आज के इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में बहनों और भाइयों की यहाँ उपस्थिति है। मैं इसके लिए आप सब लोगों का नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आपको तो पता है कि हम लोग कब से काम शुरू किए। 24 नवंबर 2005 में हमारी सरकार बनी और तो अब 20 साल हो गए, सब तरह से काम हुआ। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया, सब कुछ गड़बड़ी रही है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज से कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाला, हम लोग जो आए उसके पहले का जो था, तो ये सब का कोई हाल हुआ है जी। अब पहले तो 15 साल रहा, एक जो शुरू में आया था 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा और वो अपनी पत्नी को लगवा दिया। समझ गए ना? ऐसा कभी देखे हैं? तो ये सब काम यही सब करते हुए कितना फालतू काम होता है। तो उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो सब काम कराया गया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप जानते ही हैं, जो भी था हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। 2006 में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने शुरू की थी, मुसलमानों की। अब पहले वाला कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने उनके लिए कर दिया। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। फिर हिंदू मंदिरों में भी कहीं कभी कभी शाम में कुछ इधर उधर होता था, तो हम लोगों ने इसके लिए भी काम किया। और इसके लिए जो हमको बाद में आया था सामने, 2016 के 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। सब काम हम लोगों ने मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए, सबके लिए किया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया। और वो लोग जो शिक्षक की बहाली का पूछ रहा था, हमने कहा आप ही कर दीजिए। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि हमको सरकारी स्तर पर भी कुछ हो जाना चाहिए। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसके कुछ लोग और आ गए थे, 28,976। तो फिर हमको लगा कि भाई ये लोग बिहार लोक सेवा वाले में तो नहीं होगा, हम चाहते हैं सबको सरकारी बना दें। तो इसके लिए तय किया हम लोगों ने। तो उसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक उसको बनवा दी, बहुत काम करवाया मामूली सी परीक्षा लेकर के। और उसके लिए हमने 5 मौके तय किए, तो 3 मौका परीक्षाओं का पूरा हो गया। तो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा है मात्र 77,000 शेष बच गए हैं। और उसके लिए हम लोगों ने 2 राउंड और कर दिया है कि 2 मौके में होगा ताकि हो जाए। तो इस तरह से एक काम कर दिया सबको, जो हम लोगों ने वहां बनाया था। नए स्कूल जो खोले और नियोजित शिक्षकों की जो बहाली की थी, तो अब उसकी संख्या कितना बढ़िया हो गया, 5,20,000 हो गया। और 17 बचा है, 77 7 बता है 77। तो उसके लिए तो हम तो 2 मौका और दे दिए हैं और जो भी हो सकेगा वो आ जाएगा। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए कितना था,
पहले की जो सरकार थी तो इलाज के लिए प्रतिमाह 39 मरीज ही थे और लोग जाता था अपना जांच कराने के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था। ये हमने देखा, हमने कहा ये क्या होता है। हर आदमी को बिल्कुल होना चाहिए, जहां भी कहीं कुछ हो तो उसको जरूरत हो तो करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी। और आपको मालूम है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुआ। और उस सब का क्या था जी, पहले मात्र था 39, हम लोगों ने इतना बढ़ा करके कर दिया, अब सब लोग अपना इलाज कराता है। और उसके अलावे जो मेडिकल कॉलेज भी था, तो आप जानते हैं ये लोग जो आया था तो ये कोई बनाया नहीं था, पहले ही से 6 मेडिकल कॉलेज था, तो ये फिर ये भी वही बना दिया। हमको लगा बड़ा बेकार है, क्यों नहीं इसको बढ़ाए, हर जगह पर ये काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको बढ़ाना शुरू किया, 12 तो हो ही गया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा, सब जगह करा रहे हैं। तो ये सब के लिए फायदा कर रहे हैं और लोग किसी के लिए नहीं करता। आज जो पहले वाला 6 मेडिकल कॉलेज था उसको तो हम बहुत ज्यादा हर जगह जा जा करके उसका घर का विस्तार कर रहे हैं और संख्या होगी। पटना वाला जो है उसको तो 500 से ज्यादा, अब बाकी सबको 250। तो इस सब तरह का एक एक तरह से काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले वाला कुछ नहीं किया था। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में किया। हम लोगों ने पहले से कर दिया था सड़कों का और पुल पुलियों का। जब हम लोगों की सरकार आई बनाए तो जो सबसे दूर वाला था पटना आने के लिए उसका बहुत अच्छा हो गया 6 घंटे में, और उसके बाद फिर और काम किया गया सब कुछ से बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। तब जानते हैं अब और काम हो गया, सबसे दूर से पटना आने में अब 6 की जगह पर 5 घंटा हो गया। और सब हम लोग काम कर रहे हैं, एक एक काम हुआ। और जितना काम था हम लोगों ने तो 2015 में 7 निश्चय के तहत सब काम करवा दिए, पूरा हो गया। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों, मैंने हर चीज को कर दिया। और 2020 में हमने 7 निश्चय 2 इसकी सुनवाई कर दी। तो आप समझ लीजिए कि अब उसको इस साल का बात है, बहुत ज्यादा काम हो चुका है। अब ग्रामीण सोलर लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल योजना, तेजी से काम चल रहा और सब लोगों का एक एक तरह से। और उसके अलावा हमने एक काम और किया, उसी में 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत हमने कहा था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम करेंगे। तो इसके लिए जो काम करना शुरू कर दिए, तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है और वो भी उसका बढ़ रहा है। आज जो 10 लाख रोजगार के लिए गए थे उसका भी बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गया। तो आप सोचिए 10-10 तो 20 ही ना होता। अब ये दोनों का जो काम किया है बढ़ रहा है, तो हो गया 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में रोजगार दे दिया गया। अब उसके बाद हमने अगली बार के लिए कर दिया 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसमें जो अगली बार करेंगे वो तो और भी सरकारी नौकरी का भी बहुत होगा। तो इस तरह से सब तरह से काम हम लोगों ने किया है। और इसके अलावे और जाइए 2006 में ही हमने पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों की महिलाएं, ये सब हुआ। और सब में हमने तय किया कि इसके लिए 50% आधा महिलाएं होंगी, ये सब करा दिया हमने, सबका हो गया। और इतना बढ़िया हुआ है, महिलाओं की 50% संख्या में सब जगह हो गई। तो उसके बाद अब जान ले कि उन लोगों को जो शुरू किया हमने 2006 में 2007 में, तो आप जानते हैं पंचायती राज संस्था हो, नगर निकाय का हो, इनका कितना ज्यादा काम बढ़ते बढ़ते हो गया है। अब तक 4 चुनाव हो चुका है और बढ़ रहा है, सब चीज बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और एक बात और हमने किया था 2013 में, अब पुलिस
में 35% आरक्षण दिया। ये जब दे दिए हम लोग 13 में, और उसका जानते हैं बिहार में इतना अच्छा है कि देश के कई राज्यों में इतना नहीं है जो बिहार में हुआ। उसके अलावे वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरियों में भी 35% का आरक्षण किया, सब जगह से काम किया। और दूसरी बात, एक स्वयं सहायता समूह का, वो तो पूरे देश भर के लिए है स्वयं सहायता समूह। तब जब केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते थे, देखते थे बहुत अच्छा है, महिलाएं उसमें रहती हैं। अब बाद में जब हम यहाँ पर आए, बिहार में हम लोगों का काम शुरू हुआ, तो हम भी गए देखने के लिए, देखें क्या हालत है। तो उसमें हमने देखा कि संख्या बहुत कम है। इसीलिए हमने, आप समझ लीजिए कि तत्काल हमने 2006 से विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम हमने जीविका कहा, और जीविका दीदी भी कहते हैं। तो खूब अच्छा हो गया सब जगह। अब उनकी संख्या हो गई 1,40,00,000 जीविका दीदी। अब बाद में, अभी तो हम पिछले साल सोचे, शहरी क्षेत्रों में नहीं रहता है स्वयं सहायता समूह में, तो हमने कहा कि नहीं, अब इसके लिए हम लोग कम से कम वही स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का करा देंगे। तो यही काम हमने शुरू किया है, और अभी तक 3,85,000 जीविका दीदियां होंगी, बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि सब जगह जो भी है स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों की संख्या और जाएगी। और स्वयं सहायता समूह में जो जीविका है, जीविका दीदियां हैं, उनके लिए तो हम कितना काम किए। हम जहां जहां भी जाते रहे, सबसे मिलते रहे, बहुत अच्छा, और ज्यादा उन लोगों के लिए फायदा दिया है। तो इतना अच्छा सबके लिए हो गया। अब पहले वाली सरकार ने कोई काम किया था? कुछ नहीं किया था। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया। और दूसरी बात एक और है कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो इच्छा थी, उनसे कुछ मांग कर रहा था, कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। तो हम लोग तो इसी के लिए भी करते हैं, महिला के लिए, सबके लिए काम किया। लेकिन पहले वाली सरकार तो किसी के लिए कुछ नहीं करते थे। तो हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा है। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं के लिए तो हमने कर दिया था पहले 400 रुपये का, लेकिन अब बढ़ा करके हमने कर दिया 1,100 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब इसके अलावे जो आप जानते हैं कि बिजली वाला जो हिसाब था, तो ये पहले वाला कोई काम किया था? कुछ नहीं करता था। दिल्ली में भी कितना, पटना में कितना कम रहता था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने इसी को देख करके सब जगह ये सारा काम किया। उसके लिए हम लोगों को राज्य सरकार को काफी पैसा लगा, करते रहे, और पूरा चारों तरफ पूरे बिहार में सब जगह एक एक चीज करते रहे। उसमें थोड़ा समय लगा। तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा सबके घर में लगा दिया था कि इतना पैसा लगेगा। लेकिन बाद में हमको लगा कि पैसा नहीं लगाना है। हम लोगों ने सीधे कहा कि अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब कहीं कुछ पैसा नहीं, सबको बिजली दिया गया। और आपको हम एक बात और कहेंगे कि हम लोगों ने तो आपको बिजली दे ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपके घर में भी जगह लेंगे और आपको कुछ नहीं होगा, सरकार की तरफ से भी ऊपर एक चीज लगा देंगे। तो इसलिए आपको बिजली का भी रहेगा और ऊपर से रतबा में आपको और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये सब भी काम हम लोग कर रहे हैं। एक एक तरह से, सब तरह से हम लोगों ने काम करने का सब कुछ किया है और सब जगह के लिए काम कर रहे हैं। जितना भी संभव है सब लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो हर घर बिजली की बात आपको बता दिए हैं, तो उसमें तो हो ही जाएगा सबको। और उसके अलावे जो हम बोल दिए आपको कि सभी
इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,51,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि समाज के रूप में दी जा रही है, इससे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, सब बहुत अच्छा लोगों का होगा। हम लोग तो कर ही रहे थे, केंद्र सरकार ने भी मदद शुरू किया है बिहार के लिए। और जान लीजिए जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स उन्होंने इस बार कर दिया है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में भी हुआ है, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम बिहार केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और जानते हैं वो सब जगह बिहार में भी आते हैं और बिहार के हित में बहुत सारा काम कर रहे हैं और जाते हैं, मिलते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, सब तरह की बात करते हैं। तो इतना बढ़िया से जो बिहार में काम किया गया है और किया जा रहा, और केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत सहायता बिहार को मिल रही है। तो अब जानते हैं बिहार तो आगे बढ़ रहा है, अब बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। और आप जानते हैं इस देश में 4-5 ही लोग हैं, उसी तरह से बिहार हर प्रकार से सब जगह जाएगा। और इसके बाद आप देख लीजिए, हम लोग तो आए जहानाबाद जिले में कराए गए कार्य, तो हम लोग तो काम कराएं, लेकिन पहले वाले का देख लीजिए। 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जब हम लोग आए हैं सब काम किया है। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। जहानाबाद जिले में अनेक पुल एवं पथ निर्माण कराया गया है। अब पटना जहानाबाद गया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया और जहानाबाद राजगीर पथ का निर्माण कराया गया, बहुत अच्छा बना है। और 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कराया गया है। और जहानाबाद में बराबर पहाड़ियों से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कराया गया है, हर तरह से काम किया गया। औरंगाबाद जिले में 82 पंचायत सरकार भवनों का तो भाई आपके यहाँ हुआ है इतना का, तो बाकी तो हम लोगों ने चाह रहे थे कि पूरा हो जाए, तो चूंकि बीच में रहता था, जगह नहीं मिलता था, तो अब बहुत कुछ कर दिया गया है। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से करवा रहे हैं, इसी साल सबका पूरा हो जाएगा पंचायत सरकार भवन का। और उसके अलावे बहुत काम हुआ है। हम तो 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जिला में हम गए हैं और वहां जाकर के देखने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत है, और मीटिंग करते थे, सब लोगों से बात करते थे। ये करते हुए हम लोगों ने तय कर दिया कि अब पूरा का पूरा जो दिक्कत है उसका काम करना है। तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए ये मिल गया
430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। और जहां आपके जहानाबाद जिला का है तो 6 योजनाएं यहां पर बात किए थे, वही सब मिला। तो इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। जहानाबाद के राजा बाजार में आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। जहानाबाद शहर में सड़क का निर्माण किया जा रहा है और बराबर गुफाओं एवं आसपास के क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। 4 नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। सब तरह से काम, जहां कहीं भी कोई चीज पता चला है वो तो सब के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम करवा रहे हैं। एक एक तरह से यहां से भी काम और केंद्र से भी काम सब हो रहा है। अब आप जान लीजिए कि घोसी विधानसभा तो उम्मीदवार तो हैं श्री ऋतुराज कुमार जी। ना रहा बैठा ना, बाद में बोले वो। तो इस इलाके में कितना काम कराया गया है। पारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 बड़े पथों का निर्माण और चौड़ीकरण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 332 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 5 विद्युत उपकेंद्र एवं 13 कृषि फीडर का निर्माण हुआ। अब सिंचाई सुविधा का विकास कराया गया, आज जिसमें कई तालाब, पोखर एवं आहर पइन का जीर्णोद्धार किया गया। और जरा एक बात और सुन लीजिए, अब पहले वाला कोई काम करता था जी, तो 2005 के पहले वाला से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था उन लोगों के टाइम में कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो एक एक बात आप जान लीजिए, हम लोगों ने पहले भी और 2 बात कभी भी बता दी आपको। और उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर यहां कर दिया है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए कहा गया। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह सब काम कराया गया। तो जो कुछ भी राज्य से किया गया और केंद्र का भी सहयोग दिया गया, अब इतना अच्छा हो रहा है कि अब आप समझ लीजिए कि देश में कुछ ही 2-4 राज्य 4-5 को ठीक है, उसी तरह से बहुत तेजी से हो रहा है। अब हम लोगों के राज्य में बिहार का भी बहुत आगे बढ़ेगा, सबके लिए अच्छा होगा। और पहले किसी को देखता था जी, और उसके बाद हम लोग देखे हैं, हम लोग महिला हो या लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम दिया है, सब कुछ काम दिया है। तब इसीलिए एक बात कहेंगे कि यहां पर एनडीए के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं, जो यहां से हैं, घोसी से जदयू के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार जी और दूसरे हैं मखदूमपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार श्रीमती रीना कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। तो हम आपसे तो कहेंगे कि भाई आप के बात हम इतना कहे हैं, इतना काम हो रहा है, तो ठीक ना है, तब वोटवा दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। बोला बहुत अच्छा, ठहरिए। अब आपको हम लोगों ने लगाया है, अब आप एक बार फिर उठाइए, हाथ उठा के बताइए। तो आप जान लीजिए ये लोग तो आपके लिए काम करेंगे ही, बिहार भी और विकसित होगा, सारा काम करेंगे। तो आप लोगों ने भी अब समझ लिया है
बहुत बहुत बधाई है आपको। जरा एक बार उठा दीजिए। तो मैं आपका नमन करता हूं, बहुत बहुत आपका नमन मैं करता हूं, और इन लोगों को खूब भारी वोट से जिताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और अपनी बात अब समाप्त करता हूं, और जगह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।